स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम विद रमा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित एक चैप्टर है जिसका नाम है समास। समास प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आज आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेगा। यदि पसंद आएगा ये ट्रिक आप सभी लोगों को, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे और ट्रिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए अपना टॉपिक। समास क्या है? तो समास शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण जो होता है, मान लीजिए एक वाक्य है, उसका संक्षिप्त में एक वर्ड में हम लोग जो जानते हैं उसको समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण भी समास है। समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार हैं। ये आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। कौन-कौन से प्रकार हैं देखते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, द्विग समास, द्विग तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि भाव समास। अब एक-एक करके देखते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ये दोनों पद प्रधान होते हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका पहला ट्रिक क्या होगा? द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। और दूसरा ट्रिक है द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, यानी और छिपा होता है, गायब होता है वर्ड में। जैसे माता और पिता होगा, तो यहाँ योजक के चिन्ह के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है माता पिता, रामकृष्ण, भाई बहन, अन्न जल, सुख दुख। ये सारे द्वंद्व है, लेकिन समझने के लिए एक बात यहाँ ये आवश्यक है कि जैसे यदि कहीं सवाल में दिया है कि रात रात, तो वो योजक नहीं होगा। योजक का मतलब है विपरीत, यानी उल्टा शब्द हो। जैसे दिन का विलोम है रात, रात का विलोम है दिन। अगर विलोम शब्द एक दूसरे के सामने है तो तभी वो द्वंद्व समास होगा। यदि रात रात है, दिन दिन है, भाई भाई है, तो वो योजक चिन्ह होने के बावजूद भी वो द्वंद्व समास के श्रेणी में नहीं आएगा। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद में, जैसे जो भी शब्द दिया है उसके पूर्व में संख्या का बोध होता है, तो उसे द्विग समास कहते हैं। द्विग समास में संख्या की प्रधानता होती है। द्विग समास में संख्या की प्रधानता होती है, जैसे नौ रत्नों का समूह। यहाँ संख्या दर्शाया गया ना, यानी कि 9 रत्नों का समूह है, इसीलिए इसे नौ रत्न कहा जाएगा। यहाँ है सप्तद्वीप, यानी 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। यहाँ आप लोग देख सकते हैं शुरुआत में संख्या की प्रधानता है। जहाँ भी संख्या की प्रधानता देखने को मिलेगी वो हो जाएगा द्विगु समास। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जैसे कोई वर्ड है, उसके पूर्व में उस शब्द की विशेषता बताई गई हो, उत्तर पद की विशेषता, वो कर्मधारय समास है। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यदि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। काली मिर्च, जैसे काली है जो मिर्च, वो काली मिर्च। यहाँ बताया गया है पूर्व पद में ही उस वर्ड की विशेषता बता दी गई। जैसे नील कमल, यानी नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी समास कहा जाता है। जैसे इसका ट्रिक है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी कहलाता है। उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी कहलाएगा। जैसे यथास्थान, यहाँ पे
यथा आया है उपसर्ग के रूप में। जैसे आप लोग यथा यथा आ रहा है, यह उपसर्ग हो जाएगा स्थान के अनुसार जिसका अर्थ होगा। आजीवन, यहाँ आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये भी अव्ययी समास के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला समास है हमारा अगला समास है, सॉरी थोड़ा सा स्लिप हो गया सेंटेंस। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, जिस समास में दोनों पद यानी वर्ड के माध्यम से एक विशेष यानी एक नए अर्थ का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ उ का मात्रा नहीं लगा। बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन यानी 10 मुख हैं जिनके, यानी यहाँ 10 मुख, ये नहीं बताया गया कि ये रावण है, लेकिन इस वर्ड से किसी नए अर्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी। ये था 5 समास। समास का एक और पार्ट वीडियो आएगा जिसमें तत्पुरुष के कितने प्रकार हैं उसमें ये देखने को मिलेगा। ट्रिक वाली वीडियो इसीलिए शॉर्ट में रखा गया है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। थैंक यू।